डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और उसके बाद हम लोगों ने डेंसिटी को डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर पर हम लोग आए थे, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे सेक्शन में वो ये है कि क्लोज पैकिंग हमें पता होना चाहिए सॉलिड में, कि सॉलिड में कोई भी क्रिस्टल किस तरीके से क्लोज पैक होता है। तो वो किन तरीकों से हो सकता है, उसके लिए तीन तरीके हैं बेसिकली, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशन हम लोग जानते हैं जब केवल एक ही प्लेन में मॉलिक्यूल्स या एटम्स को अरेंज किया जाए। क्लियर, जब एक ही प्लेन में, ये थ्योरेटिकली होता है। सिंपली अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो मैंने क्या किया, एटम्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया। सिंपल सी बात है कि एटम्स को इस तरीके से मैं अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, पूरी की पूरी लेयर, बस एक लेयर, ये सिंपल सी बात है। एक बॉल आप समझ लीजिए, एग्जांपल के तौर पे आप बॉल लाए और बॉल को इस तरीके से सटा के आप रखते हुए चले गए, एक के पास एक बॉल रखते हुए चले गए, तो ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लियर, इसमें क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, एक एटम किन्हीं 2 एटम से टच कर रहा है, एक एटम किसी 2 एटम से टच कर रहा है, ये इससे भी टच कर रहा है और साथ साथ ये इससे भी टच कर रहा है। क्लियर, अगर मैं बात करूं ऐसा एटम की, तो इससे अपना नजदीक वाले एटम से टच करेगा और इससे ये वाला। तो यहां पर एक एटम जितने एटम से टच करता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ये मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, क्लियर, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। तो इसके नियरेस्ट कितने हैं? 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2, यानी CN बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। सिंपल 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। क्लियर, इस तरीके से हम आगे जाते हैं, आगे हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। इसको भी हम एक एक करके समझेंगे, इसे क्यों कहा गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग और इसे क्यों कहा गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इनके स्ट्रक्चर्स के आधार पर, जो इसमें स्ट्रक्चर्स बनती हैं उस आधार पर कहा गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पर स्क्वायर बनेगा और यहां पर क्या बनेगा? हेक्सागन बनेगा। क्लियर, उसके बाद 3 डायमेंशन में आता है, तो 3 डायमेंशन भी 2 टाइप्स का होता है बेसिकली, स्क्वायर प्लेनर पैकिंग इन 3 डायमेंशनल ए टाइप। क्लियर, अब आप ध्यान रखिए 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन होगी, एक्स भी होगा, वाई भी होगी और क्या होगी? जेड भी होगा। 2D में केवल और केवल 2 डायमेंशन होगी, या तो एक्स होगा और क्या होगा? वाई होगा, एक्स होगा और क्या होगा? वाई होगा। लेकिन 3 डायमेंशन केवल किसमें होगी? 3D में, उसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। बहुत आसानी से इसको हम समझेंगे एक एक करके, सो डोंट वरी गाइस। हेक्सागोनल इन 3D, नेक्स्ट आता है हेक्सागोनल, इसमें तो स्क्वायर प्लेनर आ गया, यानी सिंपल सी बात है इसी की तरह होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में है, लेकिन यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है? 3 डायमेंशन में। ये बेसिकली 2 तरीके से होती है, हेक्सागोनल ऑफ AB टाइप, जिसको हम लोग बेसिकली HCP के नाम से जानते हैं, और फिर नेक्स्ट आता है आपका क्यूबिक ऑफ ABC टाइप। ध्यान से देखिए, यहां पर AB टाइप बोला गया है, क्यों? क्योंकि ये A और B क्या है? ये लेयर्स है। ये क्या बेटा? लेयर्स, एटम्स की लेयर्स के नाम दिए गए AB टाइप। यहां पर केवल एक लेयर है, लेकिन यहां पर 2 लेयर आ जाती है, एक A और फिर B, फिर A फिर B, यानी पहली लेयर A होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर होगी B, उसको हमने नाम दिया। उसके बाद फिर से पहले जैसी लेयर होगी A, फिर होगी B। ठीक है, तो AB टाइप का जो हम लोग रिपीटेशन देखेंगे तो वहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D टाइप बोले तो HCP आता है। लेकिन जब 3 लेयर आ जाती हैं बोले तो पहली लेयर है, उसके बाद दूसरी है, फिर तीसरी नई लेयर आ गई एक तरीके से, उसके बाद फिर जो चौथी लेयर आएगी वो पहली वाले का क्या होगा? रिपीटेशन होगा। इसलिए हम उसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D ऑफ ABC टाइप, जिसको हम लोग CCP के नाम से भी जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी पहले तो नेम को स्टडी कर लिया था, एक एक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और क्या होता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लियर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जैसा कि नाम लिख रहा है स्क्वायर, क्लियर, क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है। तो स्क्वायर जैसा लगेगा तो स्क्वायर बनेगा, एटम्स के बीच में क्या होगा? स्क्वायर बनेगा। तो हम एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया? एटम्स की एक लेयर को अरेंज किया। ठीक है, आप लोग इमेजिन करिए कि
बॉल स्फेरिकल होती है ना, तो बॉल को सटाकर रखा हुआ है, ये एक लेयर मैंने बॉल की रख दी, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, एक लेयर तो मैंने नीचे रख दी है, अब उसके ऊपर ये बॉल की लेयर रखी, इसके ऊपर मैंने एक लेयर और रखी है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर रखी है। मान लिया मैंने इसको ए लेयर नाम दिया, क्या दिया, ए लेयर। अब मैं ए लेयर के आइडेंटिकल यानी इसी बॉल के ऊपर एक बॉल और रख रहा हूं, क्लियर। ध्यान से देखते रहेंगे कि प्रत्येक बॉल के ऊपर एक बॉल आएगी, ठीक है, जो एक नेक्स्ट बॉल आई है वो इसके ऊपर आई है, बिल्कुल इसके ऊपर फिर मैं एक बॉल रख रहा हूं। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक बॉल के ऊपर ये जो लेयर बन रही है ये 3D में नहीं है बेटा, ठीक है, एक लेयर ये है x और इसी के ऊपर एक लेयर और है दूसरी बॉल के ऊपर, ठीक है, ये इसको मैंने नाम दिया है a, फिर नाम दिया है a। अब चूंकि सभी की सभी लेयर एक जैसी हैं, एक जैसी में ये वाली लेयर ले लो चाहे ये वाली लेयर ले लो, सभी की सभी क्या आइडेंटिकल है, एक जैसी है, तो इसको मैं ए टाइप भी बोल सकता हूं, क्लियर। इसको क्या बोल सकता हूं, ए टाइप क्लोज पैकिंग, इसको मैं बोल सकता हूं ए टाइप क्लोज पैकिंग। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, ए टाइप क्लोज पैकिंग। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने कहा था इस एक एटम की मैं बात कर रहा हूं, यानी इस एक बॉल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये एक बॉल जो है कितनी बॉल से टच हो रही है। ध्यान से देखिए, एक बॉल ये है, फिर एक बॉल ये है, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है। तो ये ध्यान से देखो, मैं अगर इनको मिलाऊं तो आपके सामने क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, क्लियर। ध्यान से देखिए, ये क्या बन रहा है, एक तरीके से स्क्वायर बन रहा है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लियर। फिर से देखिए ध्यान से, एक बॉल कितनी बॉल को टच कर रही है, 1 2 3 एंड 4, ईच बॉल टच विद द हेल्प विद 4 balls, then it is known as square close packing in 2 dimension, clear. Here square is formed, here square is formed. The coordination number in this case is 4, clear students. The coordination number in this case is 4 because one atom touch with the 4 neighbor atom, clear. One atom touch with the 4 neighbor atom. अपने पड़ोसी कितने एटम से टच कर रहा है, 4। आप कोई भी एटम ले लीजिए, आप इस एटम को ले लीजिए, ये भी 4 एटम से टच कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, क्लियर, 4। नेक्स्ट में बात करूंगा, अब ये 2D हमें पता है 2 तरीके से होती थी ना, एक तो एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी होती थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरी कौन सी होती थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने एक लेयर एटम की इस तरीके से रखी है। अब मैंने दूसरी एटम बनाना, दूसरी एटम की लेयर को बनाना है, ठीक है। When we put the second layer of atom, when we put the second layer of atom, then it is the space present in between atom, clear। जो हमको स्पेस दिखाई दे रहा है एटम्स के बीच में, इस स्पेस में हमें उन बॉल को रखना है, इस स्पेस में हमें उन बॉल को रखना है, क्लियर। वेरी केयरफुली ध्यान से देखेंगे, इस स्पेस में हमें बॉल को रखना है। फिर से हम स्पेस में बॉल को रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहां पर ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाली लेयर ए एटम है, क्लियर, ए लेयर इसको मैंने नाम दिया, क्लियर, ए टाइप। इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो इससे क्या है, डिफरेंट है, इसको मैंने नाम दिया बी लेयर, क्लियर। लेकिन उससे ऊपर वाली जैसे ही आप लेयर पर जाएंगे तो वो देखिए पहले एटम के आइडेंटिकल है, पहली लेयर में, सॉरी पहली लेयर की क्या है, आइडेंटिकल है। जैसे कि आपको नीचे वाली लेयर दिखाई दे रही है, इसकी जो तीसरी लेयर है वो इसी की जैसी है, तो इसको मैंने नाम दिया ए लेयर। फिर इससे ऊपर जाएंगे तो यहां पर फिर से क्या होगा, इस तरीके से लेयर रखी होगी, क्लियर। एटम्स की जो लेयर है वो ये वाली बनेगी, यानी ये फिर भी हो गया, तो इसको मैं नाम दे सकता हूं ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, क्लियर, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, क्लियर। यहां पर देखिए एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, तो देखिए 2 तो ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, उसके बाद ये और फिर एक ये। Here 6 atom touch with 1 atom, clear, or we can say that 1 atom touch with 6 neighbor atom, clear। यहां पर एक एटम 6 एटम को टच कर रहा है, कितने एटम को टच कर रहा है, 6। Then here hexagon is formed, hexagonal is formed, so it is known as hexagonal close packing in 2 dimension because 1 atom touch with 6 neighbor atom, clear।
यहाँ पर कितने एटम्स को टच कर रहा है, 6 को टच कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, केवल और केवल ये ऊपर रखी हुई लेयर है, सामने नहीं रखी है, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे या इनके आगे लेयर रखना स्टार्ट कर देंगे तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। अभी ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, केवल एक लेयर बनाइए, उसके ऊपर दूसरी बनाइए, उसके ऊपर तीसरी बनाइए। क्लियर। आप इमेजिन करिए आपने दीवार से सटाकर बॉल को रख दिया है, दीवार है उसके सटाकर यहाँ पर बॉल्स को रखा है, फिर उसके ऊपर रखते चले गए, तो ये हमारी जो 2 डायमेंशन कहलाती है। क्लियर। बहुत ध्यान से इस चीज को आप लोग प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। अपने घर पे नींबू ले लेना और नींबू बहुत सारे हो आपके पास और उनको इस तरीके से बनाकर रखना, तो आप देखेंगे कि आपको एक हेक्सागन बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर। तो यहाँ पे गाइस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। इन दिस केस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 बिकॉज वन आइटम इज टच्ड विद द 6 नेबर आइटम। क्लियर। जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल स्टडी किया था। यहाँ पर हम लोग 3 डायमेंशनल स्टडी करेंगे। तो जैसा कि नाम है 3 डायमेंशन, तो वहां पर 3 डायमेंशन होंगे। क्लियर। अभी आपको मैंने बताया था कि एक लेयर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर बॉल की एक लेयर को इस तरीके से रखा था, ठीक है, बॉल की एक लेयर को रखा था। अब आप इमेजिन करिए कि आपने फ्लोर पर, ठीक है, फ्लोर पर या इमेजिन करिए लड्डू वाला, लड्डू का केस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो लड्डू वाला केस हो, आपने बॉक्स में क्या किया, लड्डू लेकर आए, ठीक है। तो आप देखते होंगे एक लेयर उसने नीचे बिछा दी, ठीक है, तो वो एक लेयर ये दिख रही है मुझे, ठीक है। सामने से अगर मैं इस तरीके से देखूंगा, लड्डू का डिब्बा रखा हुआ उधर से मैंने हल्का सा फाड़ दिया है और मैं देखूंगा तो मुझे ऐसी लेयर दिखाई देगी, इसके पीछे भी एक लेयर होगी। क्लियर। यानी ये जो बॉल्स है, ये जो एटम्स हैं, इनके पीछे भी एटम रखे होंगे और उसके ऊपर भी एटम्स रखे होंगे। क्लियर। तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैं बना रहा हूं स्क्वायर पैनल। तो स्क्वायर पैनल की खासियत है कि जैसी नीचे वाली लेयर होती है उसके जस्ट ऊपर वैसी ही लेयर मुझे बनानी पड़ती है, ठीक है। एटम्स जो होंगे वो उसी की तरह होंगे जैसे कि नीचे वाली लेयर में रखे हुए थे। इस तरीके से ध्यान से देखिए, बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आपको। जैसे कि नीचे वाली लेयर में है, ऐसे ही आपके क्या होंगे, एटम्स ऊपर वाली लेयर में रखे हुए होंगे, इस तरीके से ध्यान से देख सकते हैं। अब आप लोग इमेजिन करते रहिए कि ये लेयर जो इस तरीके से आपको सामने फ्रंट पे दिखाई दे रही है, इसके पीछे यानी बोर्ड के पीछे लेयर पूरी बनी हुई रखी हुई 3 डायमेंशन में। क्लियर। इस तरीके से ऐसे मैंने यहाँ पर क्या किए, लड्डू को रख दिया, ठीक है, ऐसे रखता हुआ चला गया, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, इस तरीके से मैं रखता हुआ चला गया। तो ये 3 डायमेंशन में। क्लियर। ए लेयर, फिर ऐसी ए वाली दूसरी है, फिर ये भी, सभी क्या है, ए लेयर है। क्लियर। ए टाइप की लेयर है, जैसे नीचे ऐसी ऊपर वाली लेयर। तो यहां पर ध्यान से देखिए, कह रहा है स्क्वायर प्लेनर। अब यहां पर एक एटम कितने एटम से टच कर रहा है, एक एटम कितने एटम से टच कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये एटम आपको दिखाई दे रहा है, इसके बराबर में एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक ये है, एक ये है। क्लियर। 4 तो इनको दिखाई दे रहे, लेकिन एक जस्ट इसके आगे रखा होगा, यानी यहां पर एक एटम कहां पर रखा होगा, इसके आगे रखा होगा फ्रंट में, और एक इसके पीछे रखा होगा बैक में। यानी एक ऐसे रखा होगा यहां पर और एक इसके पीछे रखा होगा। तो एक तो पीछे वाला हो गया इस तरीके से और एक ये हो गया। क्लियर। इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके पीछे वाले की बात करो जो 3D आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं एक्चुअली। क्लियर। तो एक इसके पीछे होगा, इमेजिन करिए, और एक इसके आगे रखा होगा। देन इट कनेक्टेड विद 6 एटम्स। ठीक है। ये कितने एटम से टच कर रहा है, यहां पर ये 6 एटम से टच कर रहा है। फिर से देखिए ध्यान से, यहां पर एक तो ये हो गया, 1 2 और 3 और एक 4, तो ये 6 एटम से टच कर रहा है। कितने एटम से टच कर रहा है, 6 एटम से टच कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। क्लियर। और चूंकि ये 3D फॉर्म है और 3D फॉर्म में हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, 3D फॉर्म में क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, आपका क्यूब भी होता है, ये आपका क्या होता है, क्यूब भी होता है। यहाँ पर एटम्स जो है इस तरीके से रखे हुए हैं, पूरे बॉक्स में इस तरीके से एटम्स रखे हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी। क्लियर। एक्स में भी है, वाई में भी और क्या है, जेड में भी। इसी तरीके से मैं बात करूंगा हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमारी 2 तरीके की होती है। एक हमें पता है ए बी टाइप। हेक्सागोनल की अगर मैं बात करूंगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर मैं बात करूंगा 3D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। तो उसको बहुत ध्यान से समझिए,
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। उसमें दो टाइप के हमने बताए थे। नंबर एक क्या था, एबी टाइप क्लोज पैकिंग, और दूसरा क्या था, एबीसी टाइप। क्लियर? यानी पहली लेयर, दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। क्लियर? यहां पर एबी टाइप है। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी स्क्वायर प्लेनर इन 3 डायमेंशन पढ़ा था। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर इन 3 डायमेंशन, जिसमें हम लोगों ने जाना था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। एक एटम 6 एटम से टच कर रहा होता है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ रहे हैं हेक्सागोनल 3 डायमेंशन, जिसमें हमने बताया था हेक्सागोनल इन 3 डायमेंशन में दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? एबी टाइप अरेंजमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, एक लेयर एटम की ए टाइप की होगी, फिर दूसरी क्या होगी, बी टाइप की होगी, फिर तीसरी ए टाइप की होगी। ये हम लोगों ने लेक्चर अगर देखा हो तो 2D में पढ़ा था। 2D में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक लेयर ए टाइप की होती, फिर दूसरी बी टाइप की, फिर तीसरी ए टाइप की, फिर चौथी बी टाइप की। ठीक है, इस तरीके से एबी टाइप का अरेंजमेंट होता है, एचसीपी अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं। लेकिन 2 डायमेंशन में केवल एक्स और वाई प्लेन में एटम्स अरेंज होते थे। यहां पर 3 डायमेंशन में एक्स, वाई और जेड टाइप में अरेंजमेंट हो गए। क्लियर? नेक्स्ट क्या होता है, एबीसी टाइप। यहां पर क्या होता है, एक लेयर ए होगा, फिर दूसरा लेयर बी होगा, फिर तीसरा लेयर क्या होगा, सी होगा, फिर चौथा फिर से ए होगा। क्लियर? इसको बोलते हैं क्यूबिक। दोनों में अंतर क्या होता है, यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी हेक्सागन बनता है, जबकि यहां पर क्या बनता है, क्यूब बनता है। ठीक है, ये बहुत खास बात है। इसके बाद इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो होती है वॉइड। वो क्या आता है, वॉइड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं समझाऊंगा, अभी इसका लेक्चर मैं अलग से लूंगा, डिटेल में इसको मैं स्टडी करूंगा। ठीक है, इसको मैं वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड। वॉइड्स क्या होता है, जैसे एटम्स को मैंने स्फेरिकली एटम्स है इनको अरेंज किया है। अब मैंने मान लीजिए एक एटम ये रखा है, तो उसके रखने के बाद भी कुछ स्पेस जो है वो रह गया है। इस स्पेस को ही इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस बोले तो वॉइड। और यही वॉइड, ठीक है, दो तरीके से होता है। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आईआईटी जेईई वगैरह में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पोर्शन इसका नीट पे तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आईआईटी जेईई वगैरह के एग्जाम में आपसे वॉइड्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनकी रेडियस को लेकर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये लेक्चर दोस्तों मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और ये क्लोज पैकिंग जो मैं बता रहा हूं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, वॉइड्स कहां प्रेजेंट होते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है। यहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चला है कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, और इमेजिनेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इस चीज को सीख पाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को क्लियर करेंगे। थैंक यू।